नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न इन सेकंड हाउस फॉर लिब्रा असेंडेंट कि आपकी अगर तुला लगन की कुंडली है और शनि आपके दूसरे भाव में बैठा है तो ये आपके जीवन में क्या असर डालेगा। देखिए, हम सब जानते हैं शनि के बारे में कि शनि एक कैसा प्लैनेट है। शनि के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन ली जाए वो हम सबको तकरीबन तकरीबन पता होता है कि ये एक रुकावटों का प्लैनेट होता है, एक स्लो प्लैनेट होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स होते हैं या हमारे कर्मों का जो फल होता है वो शनि है। शनि का दूसरे भाव में, अब शनि का दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव हम सब जानते हैं हमारे चेहरे का, हमारी संचित धन का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारी कुटुंब का, हमारी फैमिली का, हमारी जैसे मैंने बताया कि हमारे इस वाले हिस्से का जितना भी फोरहेड से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है वो सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। हमारी फैमिली ग्रोथ का, तो ये सारा हाउस जो होता है ये सेकंड हाउस होता है। अब सेकंड हाउस में होने के साथ-साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि शनि जो है वो हमारी स्कॉर्पियो राशि के अंदर है। अब स्कॉर्पियो राशि के अंदर है तो स्कॉर्पियो राशि के अंदर ये भी है कि किस नक्षत्र के अंदर है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। एक, शनि के सेकंड हाउस में होना, साथ में किन-किन हाउसेस का वो लॉर्डशिप है, तो क्या उसके रिजल्ट्स में चेंजेस आएँगे जैसे-जैसे नक्षत्र चेंज होगा। क्योंकि हम जानते हैं स्कॉर्पियो के अंदर कौन-कौन से नक्षत्र हैं, उन सारे नक्षत्रों के साथ इसकी प्रेडिक्शन किस तरह से कैलकुलेट बैठेगी या इसकी शनि की दशा किस तरह से जाएगी, उस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सैटर्न एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है। हम जानते हैं कि स्लो, हमारी लाइफ के अंदर जो पीरियड स्लो पीरियड निकलता है, जो बहुत आराम-आराम से बीतता है, वो सैटर्न का पीरियड कहा जाता है। सैटर्न की दशा आते ही कुछ नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जैसे कुछ तबीयत के अंदर हल्का-सा वो आना, तब्दीली आना, कुछ जिसे हम कहते हैं व्यापार में या जॉब में कुछ तरह से हलचल होना, कुछ स्लो होना, रिज़ल्ट्स के अंदर थोड़ा-सा डिलेज़ होना, कुछ चीज़ें अटकनी, तो वो सारी शनि के अंदर आती है। ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपका शनि खराब है, ये शनि की दशा है, तो ये ऑटोमैटिकली देती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अटकलें देती है। तो ये शनि का एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सेकंड हाउस में होने के बाद कि सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें इसके साथ अफ़ेक्ट देंगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सेकंड हाउस के लिए नेगेटिव है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये डिपेंड करेगा कि शनि किन-किन हाउसेस के साथ और अटैच है। क्योंकि जिन हाउसेस के साथ उसकी लॉर्डशिप है या जिन हाउसेस के साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उन्हीं हाउसेस के साथ उसका रिज़ल्ट्स का पूरा जिसे हम कहते हैं ज़िम्मेवारी होती है। तो वो रिज़ल्ट्स की ज़िम्मेवारी जिन हाउसेस के साथ वो कॉम्बिनेशंस बनाएगा, उस हिसाब से उसके रिज़ल्ट्स के अंदर चेंजेज़ आएगा। फिर उसके बाद जैसे-जैसे उसका नक्षत्र चेंज होगा, वैसे-वैसे उसके रिज़ल्ट्स के अंदर पॉज़िटिव, नेगेटिव का चेंजेज़ आएगा। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि शनि जो है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड रिज़ल्ट्स देगा। सेकंड हाउस से नेगेटिव देगा या पॉज़िटिव देगा, ये हम चेक कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, शनि जो है वो बैठा है सेकंड हाउस में, मगर लॉर्डशिप किसकी है? शनि के पास लॉर्डशिप है फोर्थ हाउस की और फिफ्थ हाउस की। इसका मतलब जो शनि है वो रिस्पॉन्सिबल है सेकंड हाउस के, फोर्थ हाउस के और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स देने के। अब फिफ्थ हाउस क्या होता है हम जानते हैं, फिफ्थ हाउस प्यार का हाउस होता है। फोर्थ हाउस हमारी स्टडीज़ का, प्रॉपर्टी का, हमारी माता का, इन चीज़ों का हाउस होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि शनि एजुकेशन बहुत अच्छी देगा। शनि भले ही नेगेटिव प्लैनेट है, उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, मगर इधर जो वो कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस के साथ बना रहा है, फिफ्थ हाउस के साथ बना रहा है और सेकंड हाउस, ये एजुकेशन के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हाउसेज होते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से पॉजिटिव हाउसेज होने की वजह से ये एजुकेशन शनि की दशा में इसके एजुकेशन जातक की बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन अगर वो सीनियर लेवल पे है तो ये हम ये कह सकते हैं कि सीनियर लेवल कह रहा हूँ, अगर वो अच्छी एज का है तो लव रिलेशनशिप बनने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से बनेंगे। अब हम देखते हैं कि शनि का नक्षत्र कौन-सा है। नक्षत्र जैसे ही चेंज होगा उस हिसाब से रिज़ल्ट्स में और ऐड ऑन होगा या रिज़ल्ट्स में और नेगेटिविटी आएगी या पॉज़िटिविटी आएगी, ये देख लेते हैं। अब शनि है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में कौन से नक्षत्र होने के चांसेस हैं इसके? शनि के नक्षत्र होने के चांसेस हैं, एक है विशाखा, एक है अनुराधा और तीसरा है ज्येष्ठा। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब विशाखा का लॉर्ड कौन सा है? विशाखा का लॉर्ड है जुपिटर। तो उसका ये मतलब हो गया शनि के साथ जुपिटर के रिजल्ट्स ऐड ऑन हो गए। क्यों? क्योंकि वो उसके नक्षत्र में और नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट्स देता है प्लैनेट। अब शनि यानी जुपिटर, अब जुपिटर किसका लॉर्ड है? जुपिटर है हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड और साथ में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड। तो अब हमारे साथ जो रिजल्ट्स हैं वो अटैच हो गए हैं सेकंड हाउस,
थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस, ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो गया थर्ड हाउस होने की वजह से। शनि के अंदर आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं जुड़ा अभी तक, आप ध्यान से देखिए। सिक्स्थ हाउस करेज का हाउस होता है, अगर वो थर्ड हाउस के साथ जुड़ता है तो वो जॉब के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिलवाता है। आपके इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाता है। फोर्थ हाउस के साथ जुड़ता है तो टेक्निकल एजुकेशन, साथ में सिक्स सेकेंड हाउस और सिक्स हाउस का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जॉब के थ्रू या किसी भी काम के थ्रू आप अपने जिसे हम कहते हैं संचित धन में, एक्सपीरियंस में ग्रोथ होती है आपको, तो ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अभी तक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वो लव रिलेशनशिप्स के अंदर आती है। अब शनि है तो ब्रेकअप के चांसेस बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और एक ब्रेकअप का कॉम्बिनेशन होता है जब फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस आपस में अटैच होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ब्रेकअप लेके आते हैं, मगर पॉजिटिव ब्रेकअप, कि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि इस ब्रेकअप में झगड़े होंगे या कुछ होगा, ना कोई झगड़े ना कोई नेगेटिव। बस ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है अगर ये विशाखा नक्षत्र के अंदर आता है। अगर ये अनुराधा नक्षत्र के अंदर आता है तो अनुराधा तो सेम है, अनुराधा का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, तो सैटर्न है तो सेम रिजल्ट्स होंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, तो कोई रिजल्ट्स में चेंजेस आपको नहीं देखने होंगे। हाँ, अगर ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी के रिजल्ट इसके साथ जुड़ जाएंगे। मरकरी के रिजल्ट्स कौन से हो गए, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, यानी नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के रिजल्ट जुड़ गए। अब शनि के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो अब ये नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के रिजल्ट जुड़ने की वजह से इसका जातक का ट्रैवल अच्छा हो जाएगा, ट्रैवल बढ़ जाएगा। फॉर्च्यून हाउस साथ में अटैच हो गया, फॉर्च्यून हाउस अटैच होने के साथ सेकेंड हाउस और नाइन्थ हाउस का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, ये बहुत अच्छा जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। आदमी के पास पैसे की हमेशा उपलब्धि रहती है कि वो अब पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, कि वो लोन लेने जाएगा तो उसको लोन भी बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। इसमें फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व है। अब फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस मिला के क्या बनाते हैं, ये आपको जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हायर एजुकेशन का। हम जानते हैं कि फिफ्थ हाउस भी एजुकेशन का है और नाइन्थ हाउस भी एजुकेशन का है। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन सेटलमेंट का है, कि फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस आदमी के बन जाते हैं। कुंडली में और चीज़ें भी देखी जाती हैं, तो यहाँ शनि अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। नेगेटिव ये कब हो सकता है, अब आप ध्यान से समझिएगा। ज्येष्ठा के अंदर अगर मरकरी एट्थ हाउस में आ जाता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों, फिर ये रिजल्ट हो जाएगा सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। तो यहाँ ये मरकरी अगर हमारा एट्थ हाउस में आता है तो ये रिजल्ट खराब देगा। रिजल्ट खराब क्यों देगा, इस वजह से क्योंकि मरकरी की प्लेसमेंट क्या है, अभी हम ये नहीं जानते कि मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसकी लॉर्डशिप क्या है। लॉर्डशिप के बेस पे हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो प्रिडिक्शन ये है कि फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक मरकरी की रॉन्ग प्लेसमेंट अगर एट्थ हाउस में हो जाती है तो ये सारी कुंडली पॉजिटिव की बजाय शनि की दशा उसकी नेगेटिव चली जाएगी। इलेवंथ हाउस में आती है तो यही पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट्स कहाँ है, इसलिए तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सिर्फ इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन से कि ये जातक जो होगा ये इस तरह की लाइफ जिएगा, नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हॉरोस्कोप के कंप्लीट कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने के बाद ही आते हैं। उधर जो हमने पहले बात की थी जुपिटर की, अगर जुपिटर भी एट्थ हाउस में आ जाता है तो भी हमारे लिए खराब है। फिर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस। फिर जो मैंने बोला था कि झगड़े नहीं होंगे ब्रेकअप में, फिर झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट एट्थ हाउस में है। ये थे कॉम्बिनेशंस। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब तक ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मगर जो कॉम्बिनेशंस कैसे आदमी के बनते हैं, ऐसे ही कुंडली के अंदर जैसे जैसे हाउसेस के कनेक्शन, नक्षत्रों के कनेक्शन मिलते जाते हैं और एक प्रिडिक्शन बनती है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। आपसे जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार आपका।